मुआवजे की राशि को लेकर किसानों ने एमपीआरडीसी कार्यालय में किया धरना। विधायक प्रदीप पटेल ने पहुंचकर धरना को समाप्त कर किसानों को कार्यालय में बैठाया। धरना नहीं, कार्यालय में बैठकर अपना हक ले। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल। किसानों ने एमपीआरडीसी अधिकारी के ऊपर लगाए 10% मांगने का आरोप। अधिकारी ने आरोपों को नकारा। रीवा मऊगंज के खटखरी में सड़क निर्माण के लिए किसानों जमीनों और घर अधिग्रहित होने के बाद मुआवजा न मिलने से परेशान किसानों ने एमपीआरडीसी कार्यालय का किसानों ने किया घेराव। कहा जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे धरने पर। किसानों ने अधिकारियों के ऊपर 10% कमीशन का भी आरोप लगाया। वहीं पूरे मामले को लेकर अधिकारी ने आरोपों को नकारा है। बता दें काफ़ी समय से कि किसान मुआवजे के लिए परेशान है। इसके द्वारा कई बार अधिकारियों से कार्यालय में मुलाकात हुई और सिर्फ आश्वासन मिल रहा था। किसानों का सब्र जब टूट गया तो वो कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। वहीं किसानों के समर्थन में पहुंचे विधायक प्रदीप पटेल ने किसानों को कार्यालय के अंदर बैठाया और साथ ही कहा कि मुआवजा लेना है तो कार्यालय के अंदर किसान बैठे। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता है, हम उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से भी बात की। विधानसभा क्षेत्र के लगभग आपने देखा होगा सैकड़ों लोग में आए थे, यहाँ बाहर बैठे थे। मैंने कहा भाई मुआवजा वाला मैटर है तो आप अधिकारियों से बातचीत करो। अब ये मुझे 3-4 बार फोन किए। अब चूंकि है मेरी विधानसभा के तो मैं यहाँ पर आया। अभी बाद में मैंने इनसे बोला कि भाई आप ऑफिस के अंदर जाओ, उनसे बातचीत करो, कहाँ मुआवजा क्यों नहीं आ रहा है। इनके लोगों के घर गिर गए, इनकी ज़मीनों पर घर तोड़ दिए गए, तोड़ करके इनमें रोड बना दी गई, इनके पोजीशन में आ गई। इनका 10 साल से टोल बैरियर शुरू हो गया मगर इनका पैसा अभी तक नहीं मिला, इसलिए परेशान है। सबको मालूम है, ऊपर मालूम है, कलेक्टर को मालूम है, सारे लोग मालूम। कलेक्टर ने भी एमपीआरडीसी को बुला करके एमपीआरडीसी ने 1 महीने का समय मांगा था कि 1 महीने के अंदर हम इनको भुगतान भर कर देंगे, ऐसा कलेक्टर महोदय से उन्होंने बोला था। मगर ये 1 महीने शायद 1.5-2 महीना हो गया मगर अभी भी इनको नहीं मिला। और इसलिए अंत में अब ये चूँकि थक हार करके लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं भी अभी अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ कि इनको मुआवजा दे दिया जाए ताकि अपना मुआवजा लेकर के जाए। ये पूरा मैटर। विधायक जी आपकी ही सरकार है, उसके बाद भी इतना किसान परेशान हो रहे हैं, इसीलिए तो मैं बात करूँगा। अभी तो मैं आया हूँ। समस्या क्या मांगे हैं आप लोगों की धरने पे बैठे हुए? हम खटखरी तहसील हरमना जिला रीवा से आए हुए हैं। हमारी घर गिरा दिए, सब गिराने के बावजूद हमारा अधूरा पड़ा, हमको रहने के लिए नहीं है। पैसा आज 7 साल हो गया हमको, यहाँ से हमारा सब कुछ हो गया, डायरेक्शन हो गया हाई कोर्ट से और यहाँ पर सब फाइल तैयार है, सबका दस्तखत हो गया, रिवार्ड बन गया। रिवार्ड बनने के बाद पैसा देने के लिए ये नहीं दे रहे हैं। जब 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ था जी, आप लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई थी जी। तो क्या वादा करके आपसे जमीन लिया गया? वादा करके ये लिया गया जमीन कि आपको हम 15 दिन के अंदर पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक हो गया हमको पैसे नहीं मिले। हमको रहने के लिए घर नहीं है और न भोजन है। हम 75 साल के हो गए, हमको हमारे पास कमाने की क्षमता नहीं रह गई और इनसे पैसा मांगते हैं तो रोज खाते आज कर देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, यही रवैया इनकी। लगभग कितने समय से रुका हुआ है ये? 7 साल से रुका हुआ, 7-8 साल से रुका। कितने लोग हैं? ये कुल सर पूरा लोग 128 आदमी का वहाँ पर है, हाई कोर्ट से डायरेक्शन रिवार्ड बना हुआ है और उनका पैसा नहीं दिया गया। और बाकी लोग ज़मीन का, मकान के लोगों को पैसा पड़ा हुआ है, उनका पैसा नहीं दिया गया। कुल मिला के साथ 350-400 पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है। आपके क्षेत्र के स्थानीय विधायक का कैसा समर्थन मिल रहा है? स्थानीय विधायक हमारा मऊगंज प्रदीप पटेल जी, क्या वो आ रहे हैं धरना? आ रहे हैं यहाँ पर अभी आने वाले। ये बताइए कि आप किसकी लापरवाही मानते हैं कि आपको वादा किया गया कि 15 दिन के अंदर पैसे दे दिए? ये अंशुल कनोडिया के द्वारा ये सब लापरवाही की जा रही है और किया गया है। इन्होंने अभी दिखाई है, 1 महीने का वादा किए थे कि 1 महीने में आपको पैसा दे देंगे। कब तक आप लोगों का धरना चलेगा? ये धरना चलेगा जब तक हमको पैसा नहीं देंगे। नाम बता दीजिए। हमारा नाम बुद्ध सेन गुप्ता, मुकाम पोस्ट खटखरी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश है। ग्राम पोस्ट बिजौली है और तहसील हलमना है, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। क्या था कि सर 2012-13 में रोड का प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद आपका 16-17-18 में भी हुआ। तो क्या था कि पहले जिनका मुआवजा दिया गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो प्रकाशन हुआ था ज़मीन का, उसमें जिनका ज़मीन, मकान और फंसा था अतिरिक्त
इनको रोड की आवश्यकता थी जगह की कि इनका रोड नहीं बन पा रहा, उसके फोर लेन अलावा सड़क निर्माण के लिए तो उस समय क्या था कि इनका जो है तो और चौड़ीकरण करना था, नाली ओली के लिए जैसा कुछ घट रहा होगा तो ये जो है तो और प्रकाशन करके जमीन जगह और सब लिए, तो उसमें जो है तो मेरे मकान और जमीन दोनों फंसे थे। तो जमीन का जो है तो इन्होंने मुआवजा दे दिया, आज 6 महीने हो गए मुआवजा दिए। अंदाज है कि अप्रैल में या मार्च में कब भेजे थे, फरवरी में भेजे थे, याद तो नहीं है हमको, दे दिए। और उससे अभी तक मेरे मकान का मुआवजा नहीं दिए। आपका कितना निकल रहा था मुआवजा? मुआवजा मेरा 17-18 लाख होगा करीब, सब मिला करके। आपको अभी तक कितना मिला हुआ? अभी कितना मिला? 1.5 लाख रुपए मिले हैं, 2 लाख रुपए, 2-2.25 लाख रुपए जमीन भर का मुआवजा मिला, घर का मुआवजा मिला ही नहीं। अभी आप लोग कितने की संख्या में धरने पे बैठे धरना होंगे? प्रदर्शन बस होकर के हटा देते हैं, 1 महीने का समय लिए थे। अभी आप लोग कितने की संख्या में धरना प्रदर्शन? हम लोग 300 आदमी के करीब हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे धरने पे? 300 लोगों का मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कब तक बैठेंगे धरने पे? हम लोग अब बैठेंगे जब तक में सरकार जो हम लोगों का आश्वासन देगी, बार आश्वासन दे रही है। निश्चित काल हम लोगों का प्लानिंग है। आप लोगों के द्वारा विधायक जी को भी सूचित किया? हाँ, विधायक जी को सूचना दिया गया है। विधायक जी के द्वारा ही एक बार जो है इन्होंने बोला था कि हम मुआवजा जो है 1 महीने के अंदर दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिए। वहाँ टोल नाका जाम किया गया था, टोल बंद कर दिया गया था। इन्होंने वादा किया था, आज उस लिखित दिए थे और उसके बाद आज 4 साल गुजर गए, उसके बाद 4 वर्ष गुजर गए, अब आज तक मुआवजा नहीं मिला। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्या और नाम हम है? तो शिवराज सिंह जी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को बात, किसानों का ये आंदोलन है जिनका जमीन अधिग्रहण किया गया है, उनका जो है तो फाइल मंगा करके इसको देखा जाए। अब अंशु करोड़िया जी क्यों इतना लापरवाही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, वो कुछ बताते नहीं है। और ये जो कार्रवाई करना है तो उनको करना है, हमको तो करना नहीं है। वो हम लोग आते हैं तो बोल देते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हम लोग क्या जाने। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम पुष्पराज सिंह। क्या समस्या है, क्या मांगे? ग्राम पोस्ट खटखरी, जिला रीवा। अभी आप MPRDC कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है हमारा भुगतान किया जाए। 1 महीना का समय लिए थे, उसके बाद भुगतान नहीं किए। पब्लिक द्वारा बोलते हैं कि 10% दीजिए तो करेंगे। किस बात का भुगतान, किस चीज़ का भुगतान मांगे? तो MPRDC रोड का। कौन मांग रहा है पैसा आपसे? अंशु करोड़िया। पूर्व में आप लोगों के द्वारा SDM कार्यालय के गए हुए थे हनुमाना में, SDM साहब आश्वासन दिए थे कि 1 महीने, और कलेक्टर साहब आश्वासन दिए थे 1 महीने का समय लिए थे, अब तक भुगतान नहीं किया गया। बोलते हैं कि अभी एक कागज नहीं हुआ, 10 साल से भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। क्या मांगे हैं आप? जी, मेरा नाम सुरेश सिंह है, बिजौली का रहने वाला हूँ, हनुमाना तहसील से आया हूँ और यहाँ पर आया हूँ मैं MPRDC में अपनी मुआवजा का निदान करने के लिए। हम कई बार आ चुके, कई बार इनसे बोल चुके, इन्होंने कोई निदान नहीं किया। विधायक जी भी 1-2 बार यहाँ धरना दिए, वो भी कह चुके। कलेक्टर साहब भी आए थे, मनोज कुछ जी उस समय थे, वो भी आए थे, उनके सामने इन्होंने लिखित दिया था कि हम 1 महीने में दे देंगे, फिर भी इन्होंने नहीं दिया। अंत में हम लोगों को मजबूर होकर इनके पास धरना देना पड़ रहा है, हाँ, कि हमारा मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो अगला कदम क्या नहीं होगा? पूरी होंगी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, मेन समस्या क्या है? मेन समस्या हमारा जमीन और मकान का अधिकृत किया हुआ मुआवजा है। मुआवजा बना हुआ है, अवार्ड बना हुआ है, और ये देने से रोज लापरवाही कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि 7 साल पुराना कोई इस प्रकार का प्रकरण नहीं है। तीसरा अवार्ड अपना पारित हुआ था 20/10/2020 और 29/10/2020 को, मतलब आज से 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। उसका ये पूरा मामला है। 2020 में अधिग्रहण किया गया था, जिसमें कुल 229 कृषक थे। अपने 229 कृषक में से अपने पास जो जानकारी है उसके अनुसार अपन 152 कृषकों का भुगतान कर चुके हैं। 77 कृषकों का भुगतान शेष था, जिसमें से अपने द्वारा पिछले महीने 25/5/2023 को लगभग 11 लोगों का और पेमेंट करने के लिए भेजा था, उसमें से जिसकी कुल राशि 47,52,000 थी, जो अभी मिनिस्ट्री ने वापस की है 30/6/2023 को, ये कह के कि उसमें कुछ अमाउंट का मिसमैच हो रहा है। तो वो वाला भी अगर हो जाएगा तो इस तरह से 11 लोगों का और भुगतान हो जाएगा। ये बात रही भूमि की, तो ये भूमि का पेमेंट की बात है। दूसरी चीज जो कृषकों का कहना है, और वो उनकी एक जायज बात भी है, कि जो माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन से संबंधित जो भुगतान के पेमेंट थे, जिसका अवार्ड 30/9/2021 को पारित किया गया था,
वो बात बिल्कुल सही है कि उनका भुगतान किया जाना चाहिए। इसके संबंध में मेरा स्पष्टीकरण ये है और विभाग का स्पष्टीकरण ये है कि उसमें कुल 127 लोग थे, 127 कृषकों की कुल परिसंपत्तियां थी, जिसमें दिनांक 14/12/2022 को परिसंपत्ति अवार्ड से संबंधित सारे दस्तावेज विभाग को प्राप्त हुए थे। 14/12/2022 मतलब आज से 6 माह पूर्व। जिसके बाद में इसकी पूरे की जांच करवाई गई। जांच करवाने के बाद में भूमि राशि पोर्टल, चूंकि इनका जो भुगतान है वो ऑनलाइन होता है भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से, तो उसमें इनकी पूरी जानकारी अंतरित की गई। जानकारी अंतरित करने के बाद में इनके खाता सत्यापन किया गया। अब उसके बाद में हुआ ये कि भूमि राशि पोर्टल जो है 2 महीने पहले उसका नवीनीकरण हुआ। नवीनीकरण होने की वजह से जो पुराना जितना भी डेटा था उसमें वो चला गया, और उसके लिए हमारे पास मंत्रालय का एक पत्र भी है जो उसका आपको वो प्रॉपर एक स्पष्टीकरण और प्रॉपर जस्टिफिकेशन उसका मिल भी जाएगा। तो वो 2 माह पूर्व जो है वो भूमि राशि पोर्टल 2.0 लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से जो पुराना डेटा है वो सारा का सारा चला गया। हमने पुनः वापस पूरा का पूरा डेटा उसमें डाला है और खाता सत्यापन के लिए हमने फिर से उसमें डाल दिया है। अब ये है कि अगले 10 दिन में पूरा का पूरा खाता सत्यापन ऑनलाइन होता है। इसका भी अपने यहाँ से कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो 10 दिवस में अगले इनका खाता सत्यापन पूरा हो जाएगा। हमारा ये अनुमान है कि 10 दिवस में पूरा हो जाएगा ऑनलाइन। तो जैसे ही खाता सत्यापन होता है तो आगे की कार्यवाही जो है वो डीएससी के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कर दी जाएगी। तो वो जैसे ही हमारी तरफ से होगा, हम और अनुविभागीय अधिकारी जो है वो मिलकर वो आगे का प्रोसेस कर देंगे। कब तक नहीं हो पाएगा सर कुछ लगभग? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 10 दिन में तो इसका खाता सत्यापन पूरा होगा। खाता सत्यापन पूरा होने के बाद में, इसके बाद में डीएससी लगने के बाद में, उसके बाद आप 10 दिन और मान के चलिए कि उस समय प्रकरण यहाँ से क्या मानते हैं 10 दिन तक ये लगातार ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे? नहीं। देखिए, चूंकि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसमें हमारा कोई इंटरवेंशन बीच में नहीं है। बाहर जो जनता बैठी